पदाधिकारी कर्मचारी ये हिम्मत नहीं दिखा पाया है कि जिसने 30 दिन पार किया, क्योंकि 30 दिन के बाद उनको घर जाना, निलंबन हो जाना, उनके पास कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। आखिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया कि नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान हर कोई हक्का बक्का रह गया? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसा कि आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के बापू सभागार में नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे थे। जिन बच्चों ने बीपीएससी 70वीं में उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उनको आज मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। लेकिन इसी बीच जहां नियुक्ति पत्र देकर के सम्राट चौधरी ने शुभकामनाएं दी, तो उसके अगले ही पल उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि हर कोई सीएम सम्राट चौधरी को दिखने लगा। दरअसल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने युवाओं को कहा कि जिस तरीके से, जितने प्यार से आपके हाथों में ये नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, अगर आपने सही ढंग से काम नहीं किया तो वैसे ही आपको टर्मिनेशन लेटर भी दे दिया जाएगा। बस क्या था, ये सुनते ही हर किसी का चेहरा उतर गया कि आखिर सम्राट चौधरी ने ऐसा क्यों कह दिया। लेकिन उन्होंने आगे बताया कि अभी हमारी मुहिम चल रही है कि कोई भी अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर पद से भी हटा दिया जाएगा। हालांकि अभी तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई है और हम चाहते हैं कि आप जैसे नियुक्ति पत्र ले रहे हैं वैसे ही अच्छे से काम करिए और बिहार का विकास करिए। तो चलिए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब सम्राट चौधरी ने ऐसा कहा और हर किसी का चेहरा उतर गया। के बाद आपका जीवन बदलने वाला, क्योंकि कई सेक्टर्स में हम लोग काम कर रहे हैं और बिहार को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार बदल भी रहा है। आज बिहार में जो आता है वो स्वयं कह के जाता है कि बिहार पूरी तरह बदल चुका है, बिहार के लोग बदल चुके हैं, बिहार में सुशासन है, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर गया और बिहार में मैरिन ड्राइव भी है। और पटना से गया जाने का जो सड़क, कई लोग यहाँ गया जहानाबाद के होंगे, पटना से गया जाने में पहले 4 से 5 घंटा लगता था, आज 1.5 घंटा में पटना से बोध गया हम पहुंचते हैं। कई ऐसे इलाके हैं जिसका लगातार विकास करने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि बिहार बदलने में आप एक सहयोगी के भूमिका में आए। और मैंने तो एक सहयोग पोर्टल शुरू किया है, उसका एक लिमिटेशन ऐसा था, ये 30 दिन में सब चीजों को करता है और ये सारा चीज टेक्नोलॉजी से होता है। किसी अफसर को जो भी आदेश करना है उनको यह बताया जाता है, उनको नोटिस दिया जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति ने आवेदन आपको दिया तो उसमें टाइम फ्रेम है कि 30 दिनों के अंदर आपको हर हालत में ऑर्डर करना है। ऑर्डर आप विवेक से करेंगे, आपके विवेक को, आप पे कोई बंधन नहीं है, लेकिन उसमें टाइम फ्रेम है। आवेदन मिलने के 10 दिनों के अंदर यदि आपने ऑर्डर नहीं किया तो 11वें दिन मेरे कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय से एक नोटिस आपको प्राप्त होता है और आपसे आग्रह किया जाता है कि ये आवेदन शीघ्र आप निष्पादित करने का काम करें। दूसरा नोटिस, क्योंकि अभी तक लगभग 9 से 10 हजार पदाधिकारी और कर्मचारी को ये नोटिस गया है, लेकिन सुखद अनुभव मेरा ये है कि दूसरा नोटिस मात्र 350 लोगों को गया, जो 20 दिन के बाद 21वें दिन जनरेट होता है। और तीसरा जो नोटिस है वो 25 दिन के बाद 26वें दिन होता है। और ये 26वें दिन का नोटिस अभी तक मात्र 4 पदाधिकारी कर्मचारी को गया है और अभी तक कोई पदाधिकारी कर्मचारी ये हिम्मत नहीं दिखा पाया है कि जिसने 30 दिन पार किया, क्योंकि 30 दिन के बाद उनको घर जाना, निलंबन हो जाना, उनके पास कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। इसलिए साथियों, जनता का सेवा करना है, जनता के भरोसे पर काम करना है, जनता के विश्वास पर काम करना है। और हम सरकार में बैठे लोग, जो आपके स्टेज पर बैठे हैं, ये सभी लोग सेवक के तौर पर काम करें और आपको भी जनता का सेवक बनकर बिहार की उन्नति के लिए काम करना है।
यही आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए कि आप रोज सीखिए, रोज बिहार को बदलने का प्रयास कीजिए, बिहार की जनता का भलाई कीजिए। यही आग्रह करते हुए आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, आपके परिवार को शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।